क्या अमेरिका ईरान के सबसे सुरक्षित और जमीन के सैकड़ों फीट नीचे छिपे परमाणु खजाने को जब्त करने की तैयारी कर चुका है? वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट ने चौंकाने वाला दावा किया, जिसमें यह कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक ऐसा खाका तैयार किया जिसके तहत अमेरिकी कमांडो ईरान की धरती में घुसकर उसके एनरिच्ड यूरेनियम को न सिर्फ ढूंढेंगे बल्कि उसे मालवाहक जहाजों में भरकर अमेरिका ले आएंगे। देखिए रिपोर्ट। ईरान का यूरेनियम जब्त करने के लिए अमेरिका का घातक प्लान। बंकर बस्टर बम से रास्ते खोलेंगे, कमांडो जमीन के अंदर पैर रखेंगे। थर्मल सेंसर और रोबोटिक खुदाई, C-17 से यूरेनियम की ढुलाई। ईरान ने कहां बना रखा है संवर्धित यूरेनियम का भंडार? जिसकी भनक अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों तक को नहीं है। जमीन के अंदर, पहाड़ों के नीचे, स्टील के बंद दरवाजों में कहाँ है ईरान का एटमी खजाना, जो अमेरिका के बंकर बस्टर बमों से दूर है? जहां छिपा है यूरेनियम का भंडार, वहां स्पेशल फोर्स ऑपरेशन को तैयार। राष्ट्रपति ट्रंप कई बार आगाह कर चुके हैं उनके टारगेट पर ईरान का संवर्धित यूरेनियम है, और ईरान पर हमले भी इसी वजह से किए गए, क्योंकि अमेरिका और इजराइल को लगता है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका था। ईरान की पहाड़ियों के नीचे जमीन से सैकड़ों मीटर गहराई में छिपा हुआ 450 किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, ये वो मटेरियल है जो 10 या उससे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना सकता है। जिसे हासिल करने के लिए इजराइल और अमेरिका पिछले 33 दिनों से ईरान के चप्पे चप्पे पर बमबारी कर रहे हैं। उस यूरेनियम को ईरान ने किस खजाने में दबा रखा है? ग्राउंड फोर्स बोलेगी ईरान के यूरेनियम भंडार पर धावा, खुदाई का खाका तैयार, मालवाहक जहाजों का होगा इस्तेमाल। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने एक रिस्की कमांडो प्लान ब्रीफ किया है, और वो प्लान है ग्राउंड फोर्सेस भेजकर ईरान के अंडरग्राउंड स्टॉक को जब्त करना। और इस प्लान में शामिल है मशीनरी एयरलिफ्ट करो, टेम्पररी रनवे बनाओ, कार्गो प्लेन से उतारो, खुदाई करो और जब्त कर लो। सबसे पहले इंटेलिजेंस से यूरेनियम की लोकेशन पिन पॉइंट होगी। सैटेलाइट, ड्रोन और ह्यूमन इंटेल के जरिए गहरी सुरंगों को ट्रैक किया जाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि ये प्लान ग्राउंड फोर्सेस को इंसर्ट करने का है, जिसमें भारी भारी मशीनों को एयरलिफ्ट किया जाएगा और कार्गो प्लेन्स के लिए रनवे बनाया जाएगा। इस मिशन में सैकड़ों या फिर हजारों कमांडो शामिल हो सकते हैं, और ये ऑपरेशन कई हफ्तों तक चल सकता है। ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम किसी साधारण इमारत में नहीं, बल्कि पहाड़ों को चीरकर जमीन के 300 से 500 फीट नीचे सुरक्षित कर रखा है। फोर्डो और नतान जैसे ठिकाने दुनिया के सबसे सुरक्षित बंकरों में गिने जाते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका का लक्ष्य सिर्फ बमबारी करना नहीं, बल्कि उस माल पर कब्जा करना है
जिसे ईरान ने दशकों की मेहनत से संवर्धित किया है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान के पास करीब 450 किलो यानी 1000 पाउंड हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है। ये यूरेनियम 60% तक संवर्धित है, यानी परमाणु बम बनाने के करीब। अगर इसे 90% तक संवर्धित कर लिया जाए तो उससे 10 से 12 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। अब आते हैं वाशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट पर जिसमें कहा गया है कि अमेरिका उस यूरेनियम को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यानी न सिर्फ GBU-57 बंकर बस्टर के जरिए ईरान के तहखाने को नेस्तनाबूद करना, बल्कि ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए यूरेनियम को जब्त करना भी। वॉशिंगटन पोस्ट ने व्हाइट हाउस के 2 अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट तैयार की है जिसमें कहा गया है कि ये प्लान राष्ट्रपति ट्रंप के रिक्वेस्ट पर तैयार किया गया। मकसद है न्यूक्लियर मटेरियल को जब्त करके युद्ध का कोर ऑब्जेक्टिव पूरा करना। लेकिन ये कोई सिंपल स्ट्राइक नहीं, बल्कि ग्राउंड ऑपरेशन होगा जिसमें सैकड़ों या हजारों ट्रूप्स को ईरान की धरती पर उतारना पड़ेगा। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस यूरेनियम का एक बड़ा हिस्सा ईरान के इस्फहान और नतांज की अंडरग्राउंड फैसिलिटी में रखा गया है। ये ऐसी जगह पर है जहां दुनिया का सबसे ताकतवर GBU-57 बंकर बस्टर बम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका के पास वो कौन सा रास्ता है जिसके ज़रिए वो ईरान के एटमी खजाने तक पहुंच पाए। तो इसका जवाब उसी रिपोर्ट में है जिसके मुताबिक इसके लिए कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, बल्कि एक फुल स्केल सीक्रेट ऑक्यूपेशन होगा। इस मिशन के 3 अलग अलग स्टेज बताए गए हैं। पहला, बंकर बस्टर से सुरंग में एंट्री। सबसे पहले अमेरिका अपने सबसे घातक बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल कर ठिकानों के प्रवेश द्वारों को ध्वस्त करेगा। इसके तुरंत बाद डेल्टा फोर्स और नेवी सील्स की टुकड़ियां वहां आसमान से उतरेंगी। इनका काम केवल लड़ना नहीं, बल्कि उन रास्तों को सुरक्षित करना होगा जहां से यूरेनियम बाहर निकाला जा सके। यूरेनियम कहाँ रखा है, इसके लिए अमेरिका हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग और ज़मीन के अंदर देखने वाले ख़ास ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। रिपोर्ट में खुदाई का जिक्र है, यानी अगर लिफ्ट या रास्ते जाम कर दिए गए तो अमेरिकी इंजीनियर भारी मशीनों के साथ पहाड़ों को काटकर उन तिजोरियों तक पहुंचेंगे जहां येलो केक यानी एनरिच्ड यूरेनियम रखा है। लॉजिस्टिक्स सपोर्ट यानी मालवाहक जहाज और स्कॉट। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यूरेनियम को बाहर निकालने के तरीके पर है। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि हज़ारों किलो रेडियो एक्टिव पदार्थ को ले जाना कोई आसान काम नहीं। इसके लिए लीड लाइन्ड कंटेनर्स इस्तेमाल होंगे। यूरेनियम को खास सीसा युक्त डिब्बों में भरा जाएगा ताकि रेडिएशन न फैले। एयरलिफ्ट C-17 जैसे भारी मालवाहक जहाज़ों को ईरान की हवाई पट्टियों पर उतारा जाएगा और कंटेनर्स को उसमें लाद कर अमेरिका ले जाया जाएगा। समुद्री रास्ता। अगर हवाई रास्ता असुरक्षित रहा तो बख्तरबंद ट्रकों के जरिए इस भंडार को ईरानी बंदरगाहों तक लाया जाएगा, जहां पहले से ही अमेरिकी नौसेना के मालवाहक जहाज तैनात होंगे। हालांकि ये प्लान सुनने में हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे खतरा आत्मघाती है। अगर एक भी कंटेनर लीक हुआ या ईरान ने डर्टी बम जैसा पलटवार किया तो पूरा मिडिल ईस्ट रेडियो एक्टिव राख में बदल सकता है। इसीलिए ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन होगा या फिर सबसे बड़ी त्रासदी। अमेरिका के इस प्लान को कोई पागलपन कह रहा है तो कोई परमाणु मुक्त दुनिया के लिए एकमात्र रास्ता। लेकिन सवाल वही है, क्या वाकई अमेरिका ईरान की संप्रभुता को रौंद कर उसके ज़मीन के अंदर दबे परमाणु भविष्य को छीन सकता है? टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।